booster ignition and liftoff of Discovery. Discovery has cleared the tower. नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस डिजिटल लाइफस्टाइल चैनल पे। इस चैनल में आपको अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे जो सिलेबस के भी रह सकते और सिलेबस के बाहर के भी रह सकते। तो चलो इस कड़ी में आज हम देखने वाले हैं सर्किट डायग्राम एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है ये सर्किट डायग्राम, क्या है ये इलेक्ट्रिक सर्किट? कभी आपने देखे होंगे कि जो भी कोई नया घर जो है बिल्डअप करता है, बांधता है, तो उसकी वायरिंग जो होती है, इलेक्ट्रिशियन क्या करता है? वायरिंग करता है। कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये वायरिंग जो है ये किस प्रकार से कर रहा है, कौन से फ्लो में कर रहा है, कौन से डायग्राम में कर रहा है? क्योंकि उसको तो पहले सबसे पहले मैप जो है ये निकालना पड़ेगा। किस प्रकार का मैप रहेगा, कौन से रूम में कौन सा आपको प्लग देना है, कौन से हॉल में कौन से कितने प्लग देना है, कहाँ लाइट बल्ब जलाना है, कहाँ उसका पॉइंट देना है, ये सब का सब वो पहले डिसाइड करता है। आप बताते उनको कि ये वाले घर में, ये वाले रूम में हमको ये पॉइंट चाहिए, रेफ्रिजरेटर के लिए ये पॉइंट चाहिए, हमारा रेफ्रिजरेटर यहां रहेगा, टीवी यहां रहेगा। तो उसके हिसाब से वो इलेक्ट्रिशियन जो है अपना काम करता है। लेकिन ये करते समय वो पहले कागज पे डायग्राम बनाता है। अभी डायग्राम जो बनाएगा तो घर को पूरा का पूरा घर तो बनाएगा ही नहीं। समझ में आएगी नहीं? पूरा का पूरा घर नहीं बनाएगा, वो कुछ ना कुछ प्रकार का सिंबॉलिक बनाएगा। तो ये बनाने के लिए उसको सबसे पहले कागज पे अच्छे तरीके से प्लानिंग करना पड़ेगा। तो यही है हमारी बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द सर्किट डायग्राम। अभी इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं? देखिए, कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स। क्योंकि हमको मालूम है कि वायरिंग करते समय हमको क्या क्या लगने वाला है। कनेक्टिंग वायर लगेगा, स्विच प्लग लगेगा, लाइट लगेगा, बल्ब लगेंगे, अलग अलग प्रकार के पॉइंट लगेंगे। किस लिए? फॉर फ्लोइंग द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए हमको क्या चाहिए? वायरिंग चाहिए। सो वायरिंग इज द वेरी नेसेसरी। तो किस प्रकार से रहेगा इलेक्ट्रिक सर्किट जो है? इट इज द कंटिन्यूअस पाथ। अभी सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है देखना। इट इज द कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ अ कंटिन्यूअस वायर या कनेक्टेड वायर। कंटिन्यूअस पाथ consisting of the connected wires, switch plug, various points plug के that are the very necessary. किस लिए? For flowing the electric current. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए हमको इलेक्ट्रिक सर्किट जो है करना बहुत आवश्यक है। हमारे घर में इलेक्ट्रिक सर्किट करेगा पहले वो किससे? वायर से करेंगे, कनेक्टिंग वायर से करेगा, प्लग की रहेगा, अलग अलग प्रकार की बटन रहेंगे, पॉइंट्स रहेंगे, स्विच प्लग रहेगा, मेन स्विच रहेगा, सब स्विच रहेगा, फ्यूज वायर का जो भी पॉइंट है वो रहेगा। मींस इट इज अ कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज अ कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ अ कनेक्टिंग वायर, डिफरेंट कनेक्टिंग वायर्स, स्विच प्लग एंड ऑल दीज। अभी ये होने के बाद में ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट का उसने इस प्रकार से अरेंजमेंट कर दिया। लेकिन उसको यदि लाना है, लाइव में लाना है, उसको रियल में लाना है, तो उसके पहले वो क्या करेगा? सर्किट डायग्राम निकालेगा कि ये रूम में हमको ये पॉइंट लगेगा। तो सर्किट डायग्राम क्या है देखिए, इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन व्हिच इंडिकेट्स दैट द हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। इट इज अ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या है? इट इज अ वन टाइप ऑफ द डायग्राम। एक प्रकार का डायग्राम है। उसमें बताएगा कि ये पॉइंट यहां रहेगा, ये पॉइंट यहां रहेगा, प्लग की यहां रहेंगी, लाइट यहां रहेगा। मीन्स इट इज अ डायग्राम व्हिच इंडिकेट्स द हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। आपके अलग अलग कंपोनेंट्स जो है कैसे कनेक्ट करेंगे? इट इज इन द सिंबल। लेकिन नहीं तो आप बोलेंगे कि लाइट है तो लाइट का पिक्चर लगाया, वैसा नहीं। कागज पे वो डायग्राम बनाएगा, उसके लिए डायग्राम बनाएगा।
तो डायग्राम में क्या आप बताएंगे कि यहाँ रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर निकाल के रखेंगे, गीजर है तो गीजर निकाल के रखेंगे बाथरूम में, ऐसा नहीं है। इट इज द हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड, हाउ रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, दैट इज द गीजर, टीवी पॉइंट, ऑल दीज आर कनेक्टेड, बट इट इज इन दैट द सिंबॉलिक लैंग्वेज में, सिंबॉलिक डायग्राम में, मीन्स इट इज अ डायग्राम which indicates that the how different components are connected, अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट कैसे कनेक्ट करेंगे उसको बोलते हैं हम डायग्राम, सर्किट डायग्राम। लेकिन कैसा, इट इज इन द सिंबॉलिक लैंग्वेज, सिंबल में रहेगा। आप अलग अलग प्रकार के यहां देख ही रहे किस प्रकार के सर्किट डायग्राम रहते, तो आप भी देखिए, आपको भी एक वर्क है, आपके घर में जो भी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है उसका डायग्राम निकाल के देखिए वहां हॉल में ये रहेगा, बाथरूम में ये रहेगा पॉइंट, फ्रीजर के लिए अलग पॉइंट है, टीवी के लिए अलग पॉइंट है, यू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। सॉरी, नाउ यू सी हियर, ये जो सर्किट डायग्राम जो निकाले अभी उसके सिंबल कौन से, इलेक्ट्रिक सेल है, क्योंकि ये जो है इट इज द बेसिक वी आर स्टडिंग, लेकिन बड़े बड़े बिल्डिंग रहेंगी, बड़े बड़े लैब सॉरी बड़े बड़े लैब रहेंगे, उसमें आपको अलग अलग प्रकार के सिंबल इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सपोज यू आर यूजिंग अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट, उसमें इलेक्ट्रिक सेल जो है, इलेक्ट्रिक सेल का काम क्या है, अभी कौन कौन से कनेक्टेड रह सकते हैं, देखिए सर्किट डायग्राम में कौन कौन से सिंबल आपको इस्तेमाल करने हैं। जैसा इलेक्ट्रिक सेल का क्या मीनिंग रहता है, व्हाट इज द यूज ऑफ इट, क्या है उसका, टू अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस, टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक सेल इज डिनोटेड बाय दिस टाइप ऑफ दैट द साइन, इस प्रकार का साइन रहता है, एक प्लस और माइनस। इट इज अ इलेक्ट्रिक सेल, इट इज अ सिंगल सेल इज देयर। इसका काम क्या रहता है, टू प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर फ्लोइंग द इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो कहां इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, मीन्स टू अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द मेन फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अभी एक सेल में काम नहीं होता है तो उस समय हम क्या करते हैं, वी यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दैट द सेल। व्हेन वी यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दैट द सेल, देन एट दैट टाइम इट बिकम द बैटरी। यदि हम एक से ज्यादा यदि सेल इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी। टॉर्च देखिए, बेस्ट एग्जांपल इज द टॉर्च। टॉर्च में आपको एक से ज्यादा यदि सेल इस्तेमाल करेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको हम बैटरी बोलेंगे। एक ही सेल इस्तेमाल करते हैं तो वी कैन से दैट इट इज द इलेक्ट्रिक सेल। एक से ज्यादा सेल यदि इस्तेमाल करेंगे देन इट इज अ बैटरी। बैटरी डिनोटेड बाय दिस वे। आपको बताया यार कि बैटरी जो है किस प्रकार से वर्क करती है। अभी बैटरी का काम क्या है, टू अप्लाई द लार्जर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये कैसा, लार्जर, बड़ा है, बड़े पैमाने पे हमको लगाना है तो हम क्या करेंगे, इट इज द लार्जर पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच यू लाइक टू क्रिएट। को ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए ओपन टैप और द प्लग की, ये भी इस प्रकार के साइन से डिनोट किया जाता है। ओपन टैप प्लग की और क्लोज टैप प्लग की। इसका काम क्या रहता है, ओपन टैप का काम क्या रहता है, टू स्टार्ट द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने के लिए एक प्लग की दिया जाता है, उसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। क्लोज टैप की का क्या मतलब रहता है, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द करंट। करंट जो है यदि स्टॉप करना है तो उसके लिए भी कुछ सिंबल चाहिए, प्लग का चाहिए हमको। सो इट इज डिनोटेड बाय दिस, इट इज द क्लोज टैप की। मीन्स ओपन टैप की का क्या काम क्या है, टू स्टार्ट द करंट। क्लोज टैप की का मीनिंग क्या है, सिंबल दिया है यहाँ, उसका फंक्शन क्या रहेगा, टू स्टॉप द फ्लो करंट, फ्लो ऑफ द करंट। उसके बाद में ये पूरा जो है जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमको क्या लगेगा, कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर का भी सिंबल यहाँ दिया गया है। मीन्स ऑल दीज कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड बाय द कनेक्टिंग वायर, क्योंकि बिना कनेक्टिंग वायर से होगा ही नहीं। कनेक्टिंग वायर नहीं रहेंगी तो आपके इंस्ट्रूमेंट जो है, इक्विपमेंट जो है कैसे चलेंगे। सो द कनेक्टिंग वायर दैट आर द वेरी नेसेसरी, इट इज डिनोटेड बाय द सिंपल कर्व। आफ्टर दैट द क्रॉसिंग वायर, क्रॉसिंग वायर भी रहता है। दिस सिंबल इज आल्सो गिवन टू शो द वायर across
टू शो द वायर क्रॉस, वायर वहां कर रहती है, क्रॉस रहती है बट नॉट कनेक्टेड। उसका मीनिंग क्या है, वायर क्रॉस है मीन्स इट इज नॉट कनेक्टेड बट द इट्स प्रेजेंस इज देयर, उसको कनेक्ट किया नहीं है। उसके बाद में लाइट बल्ब, लाइट बल्ब का भी सिंबल वहां दिया है। यदि ग्लो होता है तो उसके ऊपर में इस प्रकार से हम लाइंस निकालते हैं। लाइट बल्ब जो है टू टेस्ट द फ्लो ऑफ द करंट, हमको टेस्ट करना है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं है, हमको पता कैसे लगेगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ लाइट ब्लोज देन वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग। यदि लाइट जो है नहीं चल रहा है देन वी कैन से दैट द नो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग। नेक्स्ट इज द रेजिस्टेंस। अभी ये रेजिस्टेंस क्या है ये हमको मालूम चाहिए, इसका मतलब क्या रहता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, कितना करंट लगेगा कितना नहीं लगेगा, ये पूरा का पूरा कैसा रहता है, इट डिसाइड द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है इस प्रकार से डिनोट जो है किया जाता है। उसके बाद में वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस मीन्स इट इज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द करंट, करंट का फ्लो जो है कंट्रोल करने के लिए किसको, कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं उसके लिए क्या रहता है, ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, ज्यादा फ्लो ऑफ करंट चाहिए, उसके लिए हमारे पास में वेरिएबल रेजिस्टेंस है। मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, करंट का फ्लो जो है हम क्या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द एमीटर। एमीटर जो है इट इज टू मेजर द करंट। अभी हमारे पास में करंट जो है फ्लो हो रहा है लेकिन कितना फ्लो हो रहा है, दैट करंट इज मेजर्ड इन द एमीटर। इसमें मेजर किया जाता है ये एमीटर में, टू कंट्रोल टू चेंज और टू मेजर द करंट, करंट जो है मेजर करने के लिए एमीटर जो है इस्तेमाल किया जाता है एंड द सिंबल इट इज गिवन हियर। उसके बाद में वोल्टामीटर। वोल्टामीटर इफ इट इज कनेक्टेड इन अ सर्किट देन इट इज डिनोटेड बाय V, जो आपको वहां बताया जा रहा है। अभी ये वोल्टामीटर जो है किस लिए लगाया जाता है, टू कंट्रोल द पोटेंशियल डिफरेंस, मीन टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहा तो हमको मालूम है कि नो क्वेश्चन अराइजेस अबाउट दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है, उसके बाद ही इलेक्ट्रिक करंट जो है ये कैसा फ्लो होगा। So by using these types of that the symbol in a circuit diagram we can complete the electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है इसको क्या हम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े हाउसेज जो है यदि उसमें पूरा वायरिंग करना है, सो फॉर दैट इलेक्ट्रिशियन दे ऑलवेज ड्रॉ रफ डायग्राम, दैट इज नथिंग बट द सर्किट डायग्राम। उसके हिसाब से ही हमको पता लग जाता है कि कौन से जगह पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है, इक्विपमेंट जो है, कंपोनेंट जो है लगाना है। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।